बहुत लोग को देखते होंगे कि जमीन विवाद का जो समस्या लेकर वो डीसीएलआर के पास जाते हैं। अब देखेंगे, अगर आपको नहीं पता है कि डीसीएलआर कौन होते हैं तो हम आपको बता दें, इनका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। अब जो डिप्टी कलेक्टर है, आप कहेंगे कि एलआर क्या होता है, तो एलआर जो होता है ना वो लैंड रिफॉर्म्स, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स जो है ऑफिसर होते हैं। ये जो एक तरह से जो ऑफिसर होते हैं ये आपके अनुमंडल लेवल पे बैठते हैं। मतलब ये भी एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, लेकिन आपके अनुमंडल में इनका जो है वो पोस्ट होता है। जिला में भी जो है बहुत सारे अगर अनुमंडल हैं तो वहाँ पर उनके जो ये अधिकारी हैं वो बैठते हैं। लेकिन काम क्या होता है आखिर जो है, देखें यहाँ पर एक्चुअल में अंचल स्तर पे भी अधिकारी होते हैं, है ना, अनुमंडल स्तर पे भी अधिकारी होते हैं और जिला स्तर पे भी अधिकारी होते हैं। जिला कलेक्टर हैं वो भी हैं, उसके बाद एडीएम है ना। तो ये सारे जो मजिस्ट्रेट हैं, है ना, जिला कलेक्टर हैं, उनका काम क्या होता है। अब सबसे बड़ी यहां पर जो बात है कि वो डिपेंड करता है कि आपका समस्या क्या है और समस्या के आधार पे जो है आपका कार्य होगा। लेकिन अगर जो समस्या आप डीसीएलआर के पास लेकर जाते हैं, अगर वो उनके दायरे में आता है, मतलब वो उनका पावर रखते हैं, तो आपका कार्य जरूर होगा। जैसे अब होता है कि जो लोग तहसीलदार के पास यानी या सर्कल ऑफिसर के पास, सीओ के पास, उन्होंने दाखिल करवाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन सीओ के जो एक तरह से सीओ के द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया गया, उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो अब वो जो है यानी म्यूटेशन अपील का दोबारा कोई कारण बस हुआ होगा जिससे वो संतुष्ट नहीं है, जो भी कारण रहा होगा। अब ये भी हो सकता है कि सीओ को वो करने का पावर ही नहीं मिला, वो कैसे करेंगे। अब जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं अगर वो आदेश देंगे तो फिर सीओ करेंगे। तो उसके बाद जो है डीसीएलआर के पास लोग म्यूटेशन अपील केस फाइल करते हैं, यानी म्यूटेशन के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो अब ये आपके राज्य में अगर बात करें, हर राज्य में जो अधिकारी हैं कहीं उनको डिप्टी कलेक्टर ही बोला जाता है, डीसीएलआर पूरा नहीं बोला गया। ठीक है, तो आप समझ लें कि आपके जो लैंड डिपार्टमेंट हैं तो अनुमंडल स्तर के लेवल के जो भी अधिकारी हैं आप उनके पास इस प्रकार का समस्या लेकर जा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद दायर किया गया था डीसीएलआर में, जिसका फैसला मेरे पक्ष में आया, विपक्षी रिवीजन वाद दायर एडीएम के पास कर दिया, जिसका फैसला अभी नहीं आया है। इस दौरान सरकारी अमीन से नापी करा सकते हैं। तो देखें, नापी आप करा सकते हैं, है ना, करा सकते हैं। अगर आप जो है आपको इच्छा है कि आप जो है नापी करा दें और नापी कराने के बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे और रिपोर्ट को जो है सबूत के तौर पे अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको पेश भी कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से 1 एकड़ 20 डिसमिल है और उस जमीन कुछ लोगों ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाए, उनके नाम पर 1 एकड़ 1 डिसमिल दिखा रहा है। मेरे को इस पर सिविल कोर्ट में जो है पॉइंट मिलेगा या मैं केस दर्ज करा सकता हूं। दावा पेश करने वाला हूं सर, आपका जो है नंबर, आपसे बात हो सकता है। आप चाहें देखें, आप कमेंट के थ्रू जो है जल्द हम इस पे जो है कार्य करेंगे ताकि जो है लोगों से कांटेक्ट में आ सकें। लेकिन वर्क भी होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि सिर्फ कांटेक्ट में आ जाने से और कांटेक्ट ना रिसीव हो पाए तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो सभी कार्य को देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि लोगों के क्वेश्चन को सेलेक्ट करें और उनका जो है जवाब देने का प्रयास करें, ताकि मान लेते हैं किन्हीं का जो कमेंट है अगर वो हम एक तरह से नहीं ले पाते हैं, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा जो नए
जो वीडियो आते हैं आप उसमें कमेंट दोबारा करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो सवाल है उसको भी हम सेलेक्ट करें और उस पे भी जो है हम एक तरह से आपको गाइड करने का प्रयास करें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो समस्या देखें आपका जो है कि जमीन आपका जो है अगर दादाजी के नाम पर जो है, अगर दादाजी की खतियानी जमीन है ना, तो खतियान में जमीन जो है वो आपका 1 एकड़ है ना 20 डिसमिल अगर है, तो अभी यहां पर देखें होगा क्या कि 1 एकड़ 20 डिसमिल आपका खतियान में भी दर्ज है। अब है कि इसका जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है इसका नकल आपको पहले प्राप्त कर लेना है। कुछ भी करने से पहले नकल निकाल लेना है। ऑनलाइन अगर आपको मिले तो ऑनलाइन निकाल लेना है, या अगर ऑफलाइन आप डुप्लीकेट कॉपी निबंधन कार्यालय से अगर आपको ईयर मालूम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नकल लेने के लिए। चलें, ये तो हो गया। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अगर पता है कि 1 एकड़ जो है 1 डिसमिल दिखा रहा है तो गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ, ये बात तो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में। लेकिन जो 1 है तो 19 डिसमिल तो आपका जमीन जो है वो बच रहा है। 19 डिसमिल जो जमीन है वो आपका अभी मौजूद है। अब रही बात की बाकी जो एक तरह से पॉइंट है, इसमें पॉइंट की कोई बात नहीं है कि जमीन ये भी हो सकता है कि लोग 1 एकड़ 1 डिसमिल ही बेचे हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने तरफ से एक तरह से दलील दे सकते हैं कि उनको पास ये जानकारी नहीं था कि एक्चुअल में जमीन कितना था। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इस तरह का जो आपका विवाद है, अगर मामला कोर्ट में जाता है, वो किस प्रकार का फैसला होगा। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो देखिए, सबसे बड़ी बात की एक तो आपका जो जमीन शेष है वो आपके पास रहेगा। बाकी जो रजिस्ट्री है जब तक वो फर्जी साबित नहीं होगा तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। सवाल है कि मेरे पिताजी ने दूसरे से लगभग 30 से जमीन खरीदी है जिसका सभी डॉक्यूमेंट है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वज का बताकर सीमांकन करवा लिया क्योंकि वह तहसील का चपरासी की पोस्ट में है और तहसीलदार द्वारा उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। जमीन आधे घर वो खाली जमीन है, तो आप जिला कलेक्टर के पास जो है आवेदन कर दें। आप किसी वकील के माध्यम से, आप जो जिला के कलेक्टर हैं है ना, जिला के जो अधिकारी हैं, डीएम है, एडीएम है ना, तो उनके पास आप जो है आवेदन करेंगे। तहसील का फैसला सही है या गलत है, फैसला सही है या गलत है, वो डिपेंड करता है। यानी दोबारा फिर इस पे प्रक्रिया चलेगा। अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि अगर मान लेते हैं आपके जमीन खरीदी है जिसका डॉक्यूमेंट है ना, तो अपने पूर्वज का बताकर जो है कोई, ठीक है, डॉक्यूमेंट जमीन खरीदा, किससे खरीदा नहीं खरीदा, वो एक तरह से तहसीलदार का काम नहीं है कि उसमें जो है एक तरह से किसी को आदेश जारी कर देना। अगर वो किसी का रजिस्ट्री फर्जी है, जब रजिस्ट्री हुआ है उसके दो टाइटल के हकदार हैं, तो वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, सिविल कोर्ट के ऊपर। और सिविल कोर्ट को जो है जो करना है वो उस पर कार्य करेंगे। सवाल है कि मेरे पिताजी ने शुद्ध भरना कहकर जमीन दिया था और जबरदस्ती कब्जा कर लिया, वो खाली नहीं कर रहा, जमीन कैसे खाली कराए। सबसे पहले जो है एसडीओ या एसडीएम जो है, आप उनके पास एक बार आवेदन करके उस पे जो है फाइल कर दें कि वो जबरन आपकी संपत्ति को कब्जा किया हुआ। रही बात आपने शुद्ध भरना कह के दिया था, अब तो ये बात जब मामला कोर्ट में जाएगा तो शुद्ध भरना देने और जो है एक तरह से लेने का प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं है कि लेने वाला भी ये भी दावा नहीं कर सकता है कि हम पैसे देकर लिए हैं। काहे कि कोई भी जो है आप संपत्ति किसी का लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप एग्रीमेंट बनाकर ले सकते हैं, आप लीज जो है डीड बना के ले सकते हैं। मौखिक तौर पे अगर लेते हैं तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होता। तो जो आपका शुद्ध भरना जो है का पैसा अगर आपने रिटर्न नहीं भी किया होगा, तो वो अगर उसके पास वैसा कोई दस्तावेज नहीं है तो वो वहां पे दावा भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वहां पर एक अवैध कब्जा करने वाला, जबरन कब्जा करने वाला, वर्चस्व दिखा के कब्जा करने वाला, सिर्फ उसके ऊपर जो है यही जो मामला होगा वो दर्ज होगा।
जो है यही जो मामला होगा वो दर्ज होगा। अब यहाँ पर वो जो है उसका जो पैसा है कब्जा करने वाला का, वो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा अगर मामला। देखिए कानूनी प्रोसेस जो होता है ना, आप मौखिक तौर पे जो अभी नियम बने हुए हैं आप उसका पालन नहीं करते हैं, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हैं कि मेरा सारा कुछ मौखिक था, तो आपके मौखिक पे कौन विश्वास करने वाला? आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरा जो व्यक्ति है वो बोलेगा कि नहीं हमने पैसा दिया, और एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं हमने पैसा नहीं पाया, और वो पैसा देने लेने का कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास। तो इसीलिए इस तरह का जो विवाद है, तो पहला कार्य आपको यही करना है। दोबारा अगर इस मामला का जो हल फिर भी वो कब्जा खाली नहीं करता है तो आप सिविल जो है सूट उस पर फाइल कर सकते हैं। सवाल है कि मेरा मकान एक गुंडे ने 2007 से जो है कब्जा कर लिया है, जबकि आज भी मेरे नाम है। वह नेता आदमी है। हकीकत यह है कि हम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। वह हमारा मिलना जुलना भी है, हमें चाय भी पिलाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाते, सिर्फ आंखों में आंसू लेकर चले आते हैं। देखें एक चीज सबसे बड़ी बात है कि मकान जो है वो आपका है, और जो है कब्जा जो करने वाला है वो नेता है ना। कब्जा जो करने वाला है, कब्जा करने वाला जो है वो कौन है? नेता है। अब ये जो नेता है अगर ये कब्जा किए हुए है आपकी संपत्ति को, तो उसकी कीमत एक चाय नहीं है। और ये नेता व्यक्ति जो है आप देखे होंगे, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात है, जैसे आप हैं भी व्यक्ति है, लेकिन इसके पास जो है लोगों का पावर है। अकेला तो आप भी पावरफुल हैं, और इनके पास लोगों का पावर है। तो उस केस में आपको जो भी करना है कानूनी प्रक्रिया के तहत करना है। अगर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत सारा कार्य करेंगे तो आपको हिम्मत भी आएगी। रही बात जो मामला है, मान लेते हैं एक होता है कि आपने जो भी किया छुपके से किया, चुरा कर किया, आपने सामना नहीं किया, लेकिन आपने जो किया हाईलाइट कर दिया इसलिए कि आपकी संपत्ति पर कब्जा है। और जब मामला हाईलाइट हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर भी आप जो है इस मामले की शिकायत, जो आपके क्षेत्र के कोई अगर नज़दीकी मीडिया कर्मी हैं तो उनसे भी मिलके जो अपनी शिकायत है, समस्या है, आप अगर बता सकते हैं बताएं। आप अगर बता सकते हैं, बताने की हिम्मत रखते हैं, तो उसके बाद जो है आपके साथ कभी कोई गलत भी नहीं कर सकता है, और आप सिविल सूट करके अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। सवाल है कि सर हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए 40-50 साल से है, जब हमने सीमांकन कराया तब पता चला कि वो जमीन हमारी है। तो देखें जमीन आपकी है तो जमीन का कागज जो है वो निकलवा लें, और पहले तो आप उसको जाके बोल सकते हैं कि जमीन जो है वो हमारी है ना, हमारी है, आपकी जमीन निकला ये वाला। अब है कि इसका कागज आपको निकाल लेना। जमीन जो है आपकी है वो जाके बता सकते हैं। जमीन पे वो कब्जा किया हुआ वो बोल सकता है कि हम जमीन देंगे या नहीं देंगे। नहीं देंगे तो अब उसके ऊपर सबसे पहले आप FIR भी दर्ज कराएंगे, और बाकी प्रक्रिया आप चाहें तो किसी वकील से बात करके, जो सिविल लॉयर हैं, आप जो वो कहेंगे आपका जो जमीन का किस प्रकार का विवाद है, विवाद के ऊपर जो है डिपेंड करता है कितनी प्रॉपर्टी है। सारे सिचुएशन को देखते हुए आप केस फाइल करके अपना कब्जा वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।